हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारी हिंदी व्याकरण की क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों पद परिचय। ठीक है, आपने पद परिचय पहले भी पढ़े होंगे और आज हम इन्हें फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, और अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए बच्चा, शब्द भाषा की अर्थवान स्वतंत्र इकाई है तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद हैं। वाक्य में आए पदों का विस्तृत व्याकरणीय परिचय प्रस्तुत करना ही पद परिचय कहलाता है। पद परिचय देने के लिए शब्दों के भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि का भी परिचय देना होता है। पद परिचय में निम्नलिखित बातों का परिचय देना चाहिए। संज्ञा, बात करते हैं मेरे बच्चों संज्ञा की। संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण, ये आपने सारे पढ़े हैं ना बच्चों, तो एक बार इन्हें फिर से हम दोहराएंगे। ठीक है, आइए मेरे साथ। संज्ञा, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ठीक है, संज्ञा के तीनों भेद, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक और व्यक्तिवाचक। ठीक है, लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया के साथ उसका संबंध यदि हो तो। ठीक है, और सर्वनाम, सर्वनाम की बात की जाए तो सर्वनाम के भेद पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। ठीक है, पुरुष लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया के साथ उसका संबंध। ठीक है, विशेषण, बात करते हैं बच्चों विशेषण की। विशेषण में विशेषण के भेद गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक। ठीक है, लिंग वचन विशेष है जिसकी विशेषता बता रहा है। क्रिया, बात करते हैं क्रिया की बच्चों। क्रिया भेद, ठीक है, कि एकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, समस्त, संयुक्त, नामिक, पूर्वकालीन, मिश्र आदि। लिंग वचन पुरुष, धातु, काल, वाच्य, प्रयोग, कर्ता व कर्म का संकेत। ठीक है, बात करेंगे क्रिया विशेषण की। भेद, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिणामवाचक तथा उस क्रिया का उल्लेख जिसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, बात करते हैं संबंध बोधक की। भेद, जिससे संबंध है उन संज्ञा सर्वनामों का निर्देश। ठीक है, बात करते हैं समुच्चयवादक की। ठीक है, समुच्चय बोधक की। भेद, समान अधिकरण, व्याधि अधिकरण, जिन शब्दों, पदों, वाक्यों को मिला रहा है उनका उल्लेख। ठीक है, बात करते हैं विषमय बोधक की। ठीक है बच्चों, विषमय बोधक, भेद तथा कौन सा भाव प्रकट कर रहा है। संज्ञा, बात करते हैं संज्ञा की। सबसे पहले बच्चों संज्ञा की बात की जाए, भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, लिंग पुरुष स्त्रीलिंग। ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। वचन, वचन है बच्चों हमारा एक वचन और बहुवचन। ठीक है, कारक, कारक है बच्चों हमारे भेद। ठीक है, क्रिया, क्रिया से संबंध। ठीक है, राधिका, तो बच्चों देखिए यहाँ पर राधिका व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन और संबंध कारक है। ठीक है, बात करते हैं सर्वनाम की। भेद, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ठीक है, देखते हैं लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, कारक, कारक के भेद। ठीक है, वचन, एक वचन और बहुवचन, क्रिया से संबंध। ठीक है, उन्हें कल आ जाना चाहिए। क्या है बच्चों ये पद परिचय। ठीक है, इन्हें सर्वनाम, अन्य, पुरुषवाचक, पुल्लिंग, बहुवचन, कर्ता, कारक आ जाना चाहिए, क्रिया का कर्ता। ठीक है, बात करते हैं विशेषण की। विशेषण में हमारा भेद, गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक। ठीक है, बात करते हैं ग की, ख की, विशेषीय संज्ञा सर्वनाम जिसका वह विशेषण है। ठीक है, बात करते हैं ग की अवस्था, यदि है तो कौन सी है। मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है, और घ लिंग, विशेष्य के अनुरूप। ड वचन, विशेष्य के अनुरूप। ठीक है, ये किताबें अच्छी हैं, पद परिचय। ठीक है, ये सर्वनामिक विशेषण किताबें, विशेष्य का विशेषण, स्त्रीलिंग, बहुवचन। ठीक है, बात करते हैं यहाँ बच्चों क्रिया की। क्रिया, भेद, एकर्मक, सकर्मक। ठीक है, प्रेरणार्थक, पूर्वकालीन। ठीक है, ख मुख्य व सहायक क्रिया। ठीक है बच्चों, काल, काल है बच्चों ग काल, भूत, भूत, वर्तमान, भविष्य। ठीक है, और घ लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, वचन, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, च वाच्य, कृतावाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ठीक है, संबंध
6 में है बच्चों संबंध, अन्य शब्दों से संबंध। ठीक है, अब देखिए यहाँ वह किताब पढ़ चुका, पद परिचय। ठीक है, पढ़ चुका। सकर्मक क्रिया, पढ़ मुख्य क्रिया, चुका सहायक क्रिया भूतकाल, पुल्लिंग एकवचन और कृत्यवाच्य। ठीक है, क्रिया विशेषण। ठीक है, क्या है? भेद, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिणामवाचक। ठीक है, ग क्रिया जिस क्रिया का विशेषण है। सुबह से शाम तक हम चलते रहे, पद परिचय। सुबह से शाम तक कालवाचक, क्रिया विशेषण, चलते रहे क्रिया का विशेषण। अब बात करते हैं बच्चों संबंध बोधक की। ठीक है, केवल पद का भेद। घर के सामने सुंदर बगीचा है, पद परिचय। के सामने संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, समुच्चय बोधक। बात करते हैं बच्चों 7 पॉइंट की समुच्चय बोधक। ठीक है, अव्यय, केवल पद का भेद, समान अधिकरण, व्याधिकरण। यहाँ आप यहाँ बैठ जाइए और आराम कीजिए, पद परिचय है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, और समुच्चय बोधक अव्यय, समाधिकरण, संयोजक। ठीक है, बात करती हैं विस्मय बोधक अव्यय की। प्रमुख भाव। ठीक है, पद एवं उसका भाव, प्रसन्नता, खेद, घृणा, उत्साह, संबोधन, आश्चर्य, भय, संस्कृति आदि। ठीक है, सावधान, आगे गहरी खाई है, ये क्या है बच्चों? पद परिचय। बात करते हैं सावधान की। आइए वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक पद का परिचय समझें। ठीक है, सावधान में बच्चों था विस्मय बोधक अव्यय, चेतावनी बोधक है। जो विषय में बोधक है वो क्या है मेरे बच्चों? चेतावनी बोधक है। ठीक है, बात करते हैं आइए वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक पद का परिचय समझें। मेरे साथ सैर करने कौन चलेगा? ठीक है, मेरे क्या है बच्चों? उत्तम पुरुष। ठीक है, मेरे क्या है? उत्तम पुरुष। ठीक है, और पुरुषवाचक सर्वनाम अभयलिंग एकवचन संबंध कारक। ठीक है, साथ। अब यहाँ पर पूरा दे रखा है कि मेरे साथ सैर कौन चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले मेरे का आया है, उत्तम पुरुष है, पुरुषवाचक है, सर्वनाम है, उभयलिंग है, एकवचन है, संबंध कारक है। ठीक है, अब बात होती है बच्चों साथ की। ठीक है, संबंध बोधक है, अव्यय है। अब बात करेंगे सैर की, तो भाववाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एकवचन है, कर्म कारक है। कौन? अनिश्चयवाचक है, सर्वनाम है, एकवचन है, अभयलिंग है, कर्ता है, कारक है। ठीक है, चलेगा, क्रिया है, सकर्मक है, एकवचन है, अभयलिंग है, भविष्यत है और काल है। ठीक है, बस बाल्टी में थोड़ा पानी डाल दो। अबे हाँ बच्चों, बाल्टी में थोड़ा पानी डाल दो, इसमें इस बाल्टी में थोड़ा पानी डाल दो। अब इन्हीं को बच्चों हम देखेंगे। सबसे पहले इस सर्वनामिक विशेषण है, बाल्टी है, वेश्य है, विशेषण है, एकवचन और स्त्रीलिंग है। ठीक है, बाल्टी में जातिवाचक संज्ञा है, अधिकरण है, कारक है, स्त्रीलिंग है, एकवचन है। ठीक है, थोड़ा परिणामवाचक है, विशेषण है, निश्चित है, पानी, वेश्य का विशेषण, एकवचन और पुल्लिंग है। ठीक है, पानी द्रव्यवाचक है, पानी जो है बच्चों हमारा क्या है? द्रव्यवाचक है। ठीक है, क्योंकि हम उसे ठोस भी कर सकते हैं, भाप भी बना सकते हैं और द्रव्य भी रहने दे सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पानी क्या है? द्रव्यवाचक है, संज्ञा है, पुल्लिंग है, एकवचन है और कर्म कारक है। ठीक है, अब डाल दो है हमारी बच्चों, क्रिया है, सकर्मक है, डालना है, मुख्य क्रिया है, दो है, देना है, सहायक क्रिया, वर्तमान काल और एकवचन अवयलिंग है। ठीक है, डाल दो मतलब जो चीज हमारी चल रही है, हो रही है, वो हमारी वर्तमान में आएगी। ठीक है, बात करेंगे मेरी पड़ोसिन अनुराधा जल्दी जल्दी बोलती है। अब देखिए यहाँ पर ये जो है मेरी पड़ोसिन अनुराधा जल्दी जल्दी बोलती है। अब यहाँ सबसे पहले है बच्चों मेरी, सर्वनाम है, पुरुषवाचक है, उत्तम है, पुरुष है। ठीक है, स्त्रीलिंग है, एकवचन है, संबंध कारक है। ठीक है बच्चों, इसी को नीचे देखते हैं अब हम। पड़ोसिन है, विशेष्य है, गुणवाचक है, अनुराधा है, विशेष्य है, का विशेषण है, स्त्रीलिंग है, एकवचन है। ठीक है, अनुराधा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, स्त्रीलिंग है, एकवचन है, कर्ता है, कारक है, बोलती है, क्रिया है, करता है। ठीक है, जल्दी जल्दी क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक है, बोलती है, क्रिया का विशेषण है। ठीक है, बोलती है, क्रिया अकर्मक, कृत्यवाचक। ठीक है, कृत्यवाच्य, एकवचन, स्त्रीलिंग, वर्तमान काल, मुख्य क्रिया, बोलती, सहायक क्रिया है। ठीक है, अरे आपको भी झूठ बोलना पड़ेगा। 4th पॉइंट है बच्चों हमारा, अरे आपको भी बोलना पड़ेगा। ठीक है बच्चों,
तो दे रखा है अरे, आपको भी झूठ बोलना पड़ेगा। यहाँ तक आ रहा है आपको कै खे घे गे घे डे में, ठीक है। तो बच्चों इसे देखेंगे, अरे विषय में बोधक है, आपको मैंने बताया था अरे, हाय, ठीक है। ये जो शब्द होते हैं बच्चों ये हमारे विषय में बोधक के होते हैं, ठीक है। विषय में बोधक अव्यय आश्चर्य का भाव है, ठीक है, आश्चर्य का भाव है बच्चों, ठीक है। अब आपको है सर्वनाम है, पुरुषवाचक है, मध्य पुरुष है, एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्ता है, कारक है, बोलना पड़ा क्रिया का करता है, ठीक है। भी निपात है, ठीक है, झूठ संज्ञा भाववाचक, संज्ञा पुल्लिंग एक वचन, कर्म कारक, बोलना पड़ा क्रिया का कर्म है, ठीक है। बोलना पड़ा, ठीक है, क्रिया है, सहकर्मक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, भूतकाल है, कृत्यवाच्य है, ठीक है, और मुख्य क्रिया है, बोलना सहायक क्रिया पड़ा, ठीक है। बचपन में हम घर के बाहर बगीचे में खूब खेलते थे। नेक्स्ट है बच्चों हमारा, बचपन में हम बगीचे के घर के बाहर बगीचे में खूब खेलते थे, ठीक है। सबसे पहले बचपन में, तो बच्चों सबसे पहले बचपन जो है हमारी संज्ञा है, भाववाचक है, अधिकरण है, कारक है, पुल्लिंग है, एक वचन है। क्योंकि बचपन जो होता बच्चों हमारा बचपना होता है तो वो हमारा क्या बनता है बच्चों, भाववाचक बनता है, ठीक है, क्योंकि उसमें हम भाव प्रकट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम आज भी सोचने लगे कि बचपन की कोई बातें, कोई याद, तो हमारा क्या होगा बच्चों, भाव होगा, ठीक है। आगे देखेंगे हम में बच्चों आएगा सर्वनाम, पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष, बहुवचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक, खेलते थे क्रिया का कर्ता, ठीक है। अब बात करेंगे घर की, घर है संज्ञा, जातिवाचक, एक वचन, पुल्लिंग, संबंध कारक, ठीक है। बाहर है बच्चों संबोधक, संबंध बोधक, अव्यय स्थानवाचक, ठीक है। बगीचे में संज्ञा है, जातिवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, अधिकरण है, कारक है, ठीक है। खूब क्रिया है, विशेषण है, परिणामवाचक है, निश्चित है, खेलते थे क्रिया का विशेषण है, ठीक है। खेलते थे, अब खेलते थे में बच्चों आएगा क्रिया है, कर्मक क्रिया, कृत्यवाच्य, भूतकाल, पूर्ण भूत, बहुवचन, मुख्य क्रिया, खेलते सहायक क्रिया थे, ठीक है। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट की, यह है दुकान बंद है क्योंकि दुकानदारों ने हड़ताल की घोषणा कर दी थी, घोषणा की थी, ठीक है। सबसे पहले है यह है, फिर हमारा देखो यहाँ पे दुकान है, बंद है क्योंकि दुकानदारों ने हड़ताल घोषणा की थी, ठीक है। यह है विशेषण है हमारा, सर्वनामिक है, विशेषण है, दुकान विशेष्य का विशेषण स्त्रीलिंग है, एक वचन है, ठीक है। अब आ जाओगे बच्चों दुकान पर, दुकान है हमारा संज्ञा है, जातिवाचक है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्ता है, कारक है, बंद है क्रिया का कर्ता, ठीक है। बंद है, बात करेंगे बंद की, तो क्रिया है, कर्मक है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, कृत्यवाच्य है, मुख्य क्रिया है, बंद सहायक क्रिया है, वर्तमान काल है। तो बच्चों ये जो बंद करना है वो क्या है हमारा, वर्तमान काल है। क्योंकि है बच्चों हमारा समुच्चय बोधक है, अव्यय है और व्याधिकरण है, ठीक है। दुकानदारों ने संज्ञा, जातिवाचक, बहुवचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक की थी क्रिया का करता है, ठीक है। आगे देखेंगे बच्चों हड़ताल आ रहा है, हड़ताल में संज्ञा है, ठीक है, भाववाचक है, ठीक है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, संबंध कारक है, ठीक है। आगे देखेंगे घोषणा है, संज्ञा है, भाववाचक है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, कर्म कारक है, की थी क्रिया का कर्म है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि की थी, अब आएगी लास्ट की लाइन है बच्चों हमारी, की थी क्रिया सकर्मक, कृत्यवाच्य, भूतकाल, एक वचन, स्त्रीलिंग, मुख्य क्रिया की सहायता क्रिया थी, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। आइए एक नज़र डाल लेते हैं बच्चों, क्या सीखा हमने। किसी काम के होने अथवा करने का बोध कराने वाले पद क्रिया कहलाते हैं, ठीक है। शब्द भाषा की अर्थवान इकाई है, तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या होते हैं बच्चों, पद होते हैं, ठीक है। वाक्य में आइए पदों का विस्तृत व्याकरणिकरण परिचय प्रस्तुत करना ही पद परिचय कहलाता है, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म होता है बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।